Hello friends, welcome back to YouTube channel Technical Vlogger. I hope you are doing extremely well and I am also good. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में एलडीसी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, जॉब लोकेशन कहाँ पे आपको मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो मैंने कल शूट कर लिया था, बट उस वीडियो में मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी झलक रही थी और मैं नहीं चाहता कि जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से आपको डिलीवर हो, तो वापस से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब आपका डिपार्टमेंट अलॉट करता है एसएससी, उसके बाद जो आपके डोजियर होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे के आते हो एसएससी में सारे भेज दिए जाते हैं फाइल बना के डिपार्टमेंट को। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है। अटेस्टेशन फॉर्म में आप सारी अपनी डिटेल्स फिल करके भेजते हो और उस डिटेल्स के हिसाब से आपको मेडिकल और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको भेजा जाता है ऑफ़र लेटर और आपको जाके जो भी ऑफिस आपको अलॉट की गई है उसमें जाके आपको रिपोर्ट करना होता है। ORGI डिपार्टमेंट के अलग अलग कैडर बने हुए हैं, उनका अलग अलग काम है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, मैप कैडर, डेमोग्राफिकल कैडर, EDP कैडर। तो इन सब के अलग अलग काम है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो जनगणना है, वो सब इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा इंडिया में कितनी डेथ और कितने बर्थ रिपोर्ट हो रहे हैं वो सब का रिकॉर्ड रखना इसी डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इन सब से रिलेटेड ही फाइल्स मेंटेन करनी होंगी। इसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन की, कि जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे तो आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट के जो ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया सिचुएटेड हैं। ऐसे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं हर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में इस डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे ऑफिस हैं, तो अगर एक बार आप चेक कर लीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले कि इस डिपार्टमेंट में दिल्ली की कितनी वैकेंसी है। तो अगर दिल्ली की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो दिल्ली में पोस्टिंग मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो फ्रेंड्स, जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में, जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फाइल्स और वर्क देखने होंगे। आपका जो मेन काम रहेगा नोटिंग और ड्राफ्टिंग का रहेगा। इसके अलावा आपको बिल्स और सैलरी भी डील करने को मिल सकता है, इन्हीं से रिलेटेड आपको काम करने को मिलेगा। जॉब टाइप की अगर मैं बात करूं तो टोटली डेस्क जॉब आपका रहेगा। इसमें कोई भी आपको फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब कभी भी आपको ऑफिस से बाहर जाके काम करना हो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक अलग से कैडर बनाया गया है। फ्रेंड्स, ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो जो ऑफिस 5 डेज़ की होती है उन सभी का जो टाइम है 9:30 से 6 होता है। और अगर कहीं पे अगर कोई सब ऑफिस है वहाँ पे अगर आपको 6 डेज मिल भी जाता है, मतलब सारी ऑफिस इसमें 5 डेज़ की है, बट इन केस कोई ऑफिस अगर आपको 6 डेज की मिल जाती है तो उसका जो वर्क टाइम है वो 9 to 5 रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं वर्कलोड की, क्योंकि ये बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि वो आगे अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं बता दूं, अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है तो वहाँ पे आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, और अगर आपकी पोस्टिंग कहीं पे रीजनल ऑफिस में होती है या फिर सब ऑफिस में होती है, थोड़े रिमोट इलाके में होती है, तो वहाँ पे आपको वर्क जो लोड है वो बहुत ही कम रहेगा। आप आराम से आपकी कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, जो हेडक्वार्टर होता है उसमें वर्कलोड के अलावा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब वहाँ पे आपके साथ आपके बॉस भी हमेशा बैठे रहते हैं, तो तैयारी करना उस सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में आपको कुछ काम आते रहेंगे। बट अगर आप एक सब ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे आपका ऑफिस छोटा रहेगा, और जब कम लोग रहेंगे तो उनके साथ आप अच्छे से मतलब लाइजन बना पाओगे और अपने लिए बेटर टाइम निकाल पाओगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे हैं। तो जब आप ज्वाइन करोगे इस डिपार्टमेंट को तो आपकी ग्रेड पे रहेगी 19,900 बेसिक पे के साथ में, और जब आपकी इस ग्रेड में यानी कि एलडीसी की ग्रेड में कंटिन्यू 8 साल हो जाएंगे
तो आपका पहला प्रमोशन होगा यूडीसी की ग्रेड में, जिसकी ग्रेड पे रहेगी 2400। इसके बाद जो आपका अगला रेगुलर प्रमोशन होगा वो होगा जब आपकी यूडीसी की ग्रेड में, यानी कि जब आप 2400 ग्रेड पे पहुंचेंगे और वहाँ पे आप 10 साल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद में आपका अगला प्रमोशन होगा ओएस का, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, जिसकी ग्रेड पे होती है फ्रेंड्स 4200, और ये एक नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। फ्रेंड्स किसी वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडियन गजेट होता है, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका वहाँ पे नाम होता है। और आपने अगर कई बार किसी से सीटीसी वगैरह कराया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए हैं, वो जो पावर होती है वो एक गजेटेड ऑफिसर की होती है। यानी कि जब आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे तो आप किसी के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें अगले प्रमोशन की। फ्रेंड्स जब आपके 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे ओएस की कैडर में, यानी कि ग्रेड पे 4200 में जब आपके 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका अगला प्रमोशन होगा फ्रेंड्स असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन। असिस्टेंट डायरेक्टर एक ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर होता है, जो पीएससी के रैंक वाली पोस्ट होती है। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो यूपीएससी से होता है। तो इस डिपार्टमेंट में आप रेगुलर प्रमोशन से असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की। तो एलडीसी से यूडीसी के लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब आपको रेगुलर सर्विस से ही जाना होगा। बट जब आपके यूडीसी में 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है और आप डायरेक्ट जा सकते हैं ग्रेड पे 4200 पे, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद में फिर से आपके रेगुलर प्रमोशन होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र्स के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट के जो ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया हैं, तो आपका ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। बट इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र जनरली जल्दी नहीं होते हैं। जहाँ भी आपका एक बार ट्रांसफ़र होगा आपको 8 से 10 साल कोई छेड़ने वाला नहीं है, वहाँ पे आप 8 से 10 साल रह सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आपको होम स्टेट नहीं मिला और अगर आपको होम स्टेट लेना है तो आप 4 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो इस डिपार्टमेंट में। जब आपकी सीनियरिटी आ जाएगी, मतलब अगर आपसे पहले कोई लोग वेटिंग में हैं तो पहले उनका ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद में जब आपके होम स्टेट में वैकेंसी होगी तो आपका वहाँ भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ट्रांसफ़र की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब उनके पास एक ग्राउंड होता है और उनका ट्रांसफ़र थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो के बारे में अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। उसके अलावा अभी मैंने एक फेसबुक पेज भी क्रिएट किया है, तो आप वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं पेज को। वहाँ पे भी हम अपडेट लाते रहेंगे वीडियोज़ के बारे में। जो चीज़ छोटी है, मतलब जिनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, वो सारी अपडेट हम फेसबुक पेज पे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो इस डिपार्टमेंट में जब आप ज्वाइन करेंगे तो ग्रेड पे 1900 पे ज्वाइन करेंगे और आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 19,900। और आपको जो ग्रोस सैलरी मिलेगी मेट्रो सिटी में वो मिलेगी फ्रेंड्स 32,000 रुपये। और जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी नेट सैलरी वो बनेगी डिडक्शन के बाद में 29,000। ये था आज का वीडियो ORGI डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।